हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विथ मी। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको जेटीज के क्वेश्चंस दिए थे। आज हम उसके सॉल्यूशन लाए हैं, सो बी रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग कैपिटल कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल स्मॉल बी वुड बी इन F2 जनरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन था 1/16, सेकंड 2/16, थर्ड ऑप्शन 8/16, फोर्थ ऑप्शन 4/16। सो पहले हम क्रॉस करते हैं। तो कैपिटल बी को हम क्रॉस करते हैं स्मॉल बी से। सो हम पहले क्रॉसिंग करते हैं। तो इसमें हम क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हमारी F1 जनरेशन हुई, ठीक। सो हमें F2 जनरेशन पूछा गया है, तो उसे हम क्रॉस करते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी से। सो इसे क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, राइट। और फिर हम इधर लिख लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, राइट। अब इसे हम क्रॉस कर लेते हैं, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। हमसे पूछा क्या था, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। तो हम इसे हम देखते हैं। तो कैपिटल कैपिटल बी कैपिटल कैपिटल बी स्मॉल 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 बी। तो 1 2 3 4 और कहीं हैं, आप चेक कर लीजिए, नहीं, ओके। तो 1 2 3 4, तो ये 4/16 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन प्योर रेड एंड प्योर वाइट फ्लावर पी प्लांट, देन द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इन F1 जनरेशन। सो इसको हमें कैसे करना है, प्योर रेड बोला है, सो प्योर रेड को हम क्रॉस करेंगे प्योर वाइट। तो प्योर वाइट के साथ हमने क्रॉस किया, F1 जनरेशन पूछ रहा है, सो हम इसे क्रॉस करते हैं पुनेट स्क्वायर के थ्रू, पुनेट स्क्वायर। सो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमें सारी F1 जनरेशन हमें ऑल रेड मिल रहा है, तो आंसर होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, ऑल रेड। थर्ड क्वेश्चन है, द एलिल विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड। तो एलिल वो है एलिल जो किसी और के प्रेजेंस में अपने आप को मास्क कर रहा हो, छुपा रहा हो और एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, वो जैसे कि हम देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें कैपिटल टी को हम बोलते हैं डोमिनेंट और स्मॉल टी को बोलते हैं हम रेसेसिव, राइट। तो डोमिनेंट क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव क्या होता है, अपने आप को मास्क करता है। तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए डी, क्योंकि रेसेसिव ही होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है किसी और के प्रेजेंस में। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ए प्योर टॉल प्लांट्स आर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो एक प्योर टॉल प्लांट है, पहले लिख लेते हैं, फिर प्योर टॉल प्लांट से डिफ्रेंशिएट करना है हाइब्रिड टॉल प्लांट से। तो हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी आना चाहिए। सो पहला ऑप्शन है बाय मेजरिंग लेंथ ऑफ प्लांट्स। तो लेंथ क्या है, फिनोटाइप,
तो किसी भी प्लांट को की लेंथ को मेज़र करके या फिनोटाइप से हम जीनोटाइप को नहीं बता सकते। सो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड, बाय स्प्रेइंग जिबरलिन। तो जिबरलिन क्या होता है, पहले हम उसको जान लेते हैं। जिबरलिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो रेगुलेट करता है प्लांट की ग्रोथ को, ठीक। तो इसमें जिबरलिन नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन गलत। इफ़ ऑल प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, सभी प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कर दिया जाए तो ये हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं। कैपिटल टी को अगर हम कैपिटल टी से किया जाए तो कैपिटल टी ऑल टॉल आएगा, राइट, ऑल टॉल आएगा। अगर हम हाइब्रिड में भी देख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी अगर करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक ड्राफ आया, ड्राफ। सो ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो इफ़ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, ये सही है। अब फोर्थ ऑप्शन, इफ़ ऑल प्लांट्स आर ड्राफ आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, नो, इसमें सब टॉल आए तो फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सेल्फ फर्टिलाइज्ड ट्राईहाइब्रिड प्लांट्स फॉर्म। ट्राईहाइब्रिड कॉज क्या होता है, पहले हम मोनोहाइब्रिड जानते हैं। मोनोहाइब्रिड, तो मोनोहाइब्रिड में टॉल और ड्राफ की बात की थी। डाईहाइब्रिड में क्या किया गया था, शेप और कलर की बात की गई थी। ट्राईहाइब्रिड में कैसे बातें करते हैं, ट्राईहाइब्रिड में होता है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसा, ठीक। तो हम जानते हैं कि अगर हमें गैमेट्स निकालने होते हैं तो 2 की पावर n करते हैं, तो 2 की पावर 3, क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी 1 2 3 और 2 की पावर 3 8, राइट। हाँ, तो नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकाले, 8 हो गए, तो 8 गैमेट्स। तो पहले तो 8 गैमेट्स वाले सही हैं, थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 8 गैमेट्स। अब हमें नंबर ऑफ जाइगोट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ जाइगोट्स हमें निकालने के लिए हमें गैमेट्स का स्क्वायर करना होता है। तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 जाइगोट्स होंगे, तो 8 गैमेट्स और 64 जाइगोट्स। सो 8 डिफरेंट गैमेट्स एंड 64 जाइगोट्स, सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में 8 डिफरेंट गैमेट 32 नहीं हो सकता, 8 डिफरेंट 16 नहीं हो सकता, ये सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब थोड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इपिस्टैसिस इम्प्लाइज। तो पहले हम इपिस्टैसिस का वो जान लेते हैं, डेफिनेशन। तो इपिस्टैसिस होता क्या है, इपिस्टैसिस वो होता है जिसमें वन पेयर ऑफ जीन जो मॉडिफाई हो जाता है और अनदर पेयर ऑफ जीन को सप्रेस, इनहिबिट और कंप्लीटली मास्क कर लेता है। सो इपिस्टैसिस का मतलब क्या हुआ, वन पेयर ऑफ जीन मॉडिफाई होकर अनदर पेयर ऑफ जीन को मास्क करेगा, इनहिबिट करेगा। सो हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन में। फर्स्ट है वन पेयर ऑफ जीन कैन कम्प्लीटली वर्क एज मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन, राइट, ये सही है। वन पेयर ऑफ जीन independently control a particular phenotype, no, that's wrong. One pair of gene enhance the phenotypic, no. Many gene collectively control a particular phenotype, ये तो पॉलीजेनिक जीन हुआ। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, अदर देन पी प्लांट्स इट वॉज फाउंड दैट sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and
वॉज इन बिटवीन द टू, इट इज़ ड्यू टू। अब इसका नॉर्मल एग्जाम्पल आपको पता होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि हम रेड और वाइट को क्रॉस कराते थे, जिसमें हमें 1:2:1 का वो मिलता था, जिसमें एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट मिलता था। और इसका एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन, ये 2 थे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट। कंप्लीट डोमिनेंस होगा नहीं। को डोमिनेंस, इसका एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप होता है, और तो ये होगा नहीं। कंप्लीट जीन इंट्रैक्शन, कम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, ये भी नहीं होगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो फर्स्ट है, व्हेन जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन आर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। सो पहले हम समझ लेते हैं। मॉर्गन ने बोला था कि जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और उन्होंने बोला था एक होता है टाइटली लिंक होता है और एक लूजली लिंक होता है। तो जो टाइटली लिंक होता है, अगर टाइटली लिंक होगा तो लो रिकॉम्बिनेशन, और लूजली लिंक होगा तो हाई रिकॉम्बिनेशन। सो इससे हम चेक कर लेते हैं। when genes are grouped on the same chromosome, some gene are very tightly linked। तो टाइटली लिंक तो लो रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए था, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, राइट। वेरी टाइटली लिंक लो रिकॉम्बिनेशन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड देख लेते हैं। जीन्स आर लूजली लिंक, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक हाई रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया सेकंड। थर्ड, वेन जीन आर टाइटली लिंक सो हाई रिकॉम्बिनेशन, टाइटली लिंक लो रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। वेन जीन्स आर लूजली लिंक सोज नो रिकॉम्बिनेशन, ये तो गलती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर सेलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला। तो फर्स्ट है, दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। सो यस, सिंपल सिंथेटिक मीडियम तो सही है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, ये भी सही है। सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजनी, रॉन्ग। नॉट स्मॉल, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, सो ये गलत है। आगे देख लेते हैं। क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, यस ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नॉट पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें स्मॉल नहीं लार्ज होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो विच इज़ इनकरेक्ट। तो फर्स्ट है, एबीओ ब्लड ग्रुप इज़ कंट्रोल्ड बाय द आई जीन। यस ये करेक्ट है, क्योंकि एबीओ ब्लड को आई जीन कंट्रोल करता है। इसमें IA, IB, IO ये 3 आते हैं। और सेकेंड है, तो ये तो सही है। सेकेंड, जीन I हैज़ 4 एलिल, गलत है। जीन I के 3 एलिल होते हैं, सो ये तो गलत हो गया। IA एंड IB प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ शुगर, रॉन्ग। डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, क्योंकि IA में एंटीजन A होता है, IB में एंटीजन B होता है, और एंटीबॉडी डिफरेंट होते हैं। एंटीबॉडीज़ का अपोजिट एंटीबॉडी B होगा और इसमें एंटीबॉडी A होगा, ऐसा। सो ये तो गलत है, तो थर्ड भी गलत। फोर्थ, I और IO प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, गलत, क्योंकि I या IO दोनों सेम ही होता है। हम या इसको I लिखें या IO लिखें, तो ये भी गलत हो गया। IA एंड IB आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट, गलत। ये को डोमिनेंस को शो करता है, को डोमिनेंस, तो को डोमिनेंस को शो करता है। को डोमिनेंस में होता क्या है हम देख लेते हैं। को डोमिनेंस, तो को डोमिनेंस में ये होता है कि जैसे कि IA हो गया, IB हो गया, ठीक। तो ये दोनों
अपने इफेक्ट को इक्वली दिखाएंगे, शो करेंगे। इसमें ब्लड ग्रुप ए बी इसका एग्जाम्पल है। सो आई और आई बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, को डोमिनेंस के एग्जाम्पल होंगे। सो सेकेंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, फिफ्थ गलत है। 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।